हेलो गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन को पढ़ चुके हैं, ठीक है। और इसके आगे जो अगला चैप्टर है वो है वेक्टर का है, वेक्टर यानी सदिश, ठीक है। वेक्टर इस चैप्टर जो है वो कौन सा चैप्टर है जो यूनिट एंड डायमेंशन में से जो किसके आधार पर उसमें जो बांटे थे, खाली किसके आधार पर बांटे थे? परिमाण के आधार पर, ठीक है। और इसके दिशा के आधार पर बांटेंगे, ठीक है। दिशा और परिमाण के आधार पर बांटेंगे तो सदिश सदिश निकल के आता है। यानी वो किसका पार्ट है? सदिश और अदिश किसका पार्ट है? तो वो पिछले वाले ही लेक्चर का पार्ट है, लेकिन हम इसको अलग से क्या कर दिए हैं, अलग से इसको टॉपिक बना दिए जो समझने में क्या होगा, इजी होगा, ठीक है। तो अगला चैप्टर जो है वो क्या है? सदिश सदिश का है, सदिश सदिश, ठीक है। जो चैप्टर 2 है, ठीक है, स्केलर एंड वेक्टर यानी सदिश सदिश का है, सदिश और अदिश, अदिश और सदिश, अदिश एवं सदिश, ठीक है। क्या है? सदिश और अदिश। यानी भौतिक राशियों को दिशा और परिमाण के आधार पर बांटा जाए तो ई निकल के आता है, सदिश और अदिश निकल के आता है। यानी भौतिक राशियों को किसके आधार पर? दिशा और परिमाण के आधार पर बांटा जाए तो सदिश और अदिश निकल के आता है। और यहाँ पढ़ेंगे हम कि भौतिक राशियां में कौन कौन सी राशियां हैं जो दिशा और परिमाण के आधार पर उसको व्यक्त किया जाता है, उसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है। कुछ ऐसी भौतिक राशियां होती है जिसमें दिशा और परिमाण, जिसमें सिर्फ दिशा होती है, जिसमें सिर्फ क्या होती है? परिमाण होती है। और कुछ ऐसी भौतिक राशियां होती है जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होती है। तो उस भौतिक राशियों को देखते हैं अभी कि किसमें दिशा होती है, किसमें परिमाण होता है, ठीक है। तो ये चैप्टर जो बना है वो कौन सा चैप्टर है? भौतिक राशियां का ही पार्ट है। क्या है? भौतिक राशियां का ही क्या है? पार्ट है, ठीक है। सदिश और अदिश का है, भौतिक राशियां का ही पार्ट है। इसमें देखते हैं सबसे पहले अदिश, उसके बाद सदिश, क्योंकि सदिश पूरा एक चैप्टर है, ठीक है। अदिश छोटा सा है तो पहले सदिश अदिश को क्या करते हैं? निपटा लेते हैं, उसके बाद सदिश को पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको हेडिंग डालो बढ़िया से कॉपी में, चैप्टर 2 स्केलर एंड वेक्टर, सदिश एवं अदिश, सदिश एवं अदिश, ठीक है। बढ़िया से हेडिंग बना लो, दूसरा चैप्टर। और जो यूनिट एंड डायमेंशन में 7 वीडियो बनाए थे वो बहुत डिटेल में बनाए हैं, ठीक है। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो नहीं पढ़ाया गया है, नहीं बताया गया है। और कुछ जो बच गया है बाई चांस मिस्टेक वाइज, ठीक है। तो इस पूरे धीरे धीरे क्या करेंगे? पढ़ लेंगे इसमें, क्योंकि हम बताए थे कि यूनिट एंड डायमेंशन एक पार्टिकुलर चैप्टर नहीं है, वो पूरे फिजिक्स में से यूनिट एंड डायमेंशन को निकाल लिया गया है, ठीक है। और उसका कोई एक चैप्टर बना दिया गया है जिसका नाम है यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक है। लेकिन वो पार्टिकल चैप्टर कोई नहीं है, ठीक है। तो उसमें से कुछ जो छूट गया है उसको अगले जो उसका आएगा, ठीक है, उसमें जो जिस चैप्टर से निकाला गया है, मान लो कोई चैप्टर छूट गया है तो उस चैप्टर में उसको क्या कर देंगे? क्लियर कर देंगे, ठीक है। बस उसमें टेंशन लेने वाला बात नहीं है, वो पूरा मतलब क्या है, उसमें पूरा मतलब डिटेल में पढ़ाया गया है। बाई चांस कोई छूट गया है तो उसको अगले चैप्टर में क्या किया जाएगा? समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है। अब पढ़ते हैं का सदिश और अदिश। तो सबसे पहले इसको हेडिंग डाल लेना है अच्छी तरीका से, ठीक है, कॉपी में। उसके बाद एक एक करके लिखेंगे और समझेंगे, पूरा बढ़िया समझेंगे और पूरा पढ़ेंगे। इसमें क्या करेंगे? पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं अदिश के बारे में। किसके बारे में? अदिश के बारे में। कि सदिश और अदिश निकल के कहां से आया? तो भौतिक राशियों से। कहां से? भौतिक राशियों से, ठीक है। कि भौतिक राशियां जिसमें परिमाण और दिशा होता है उसके आधार पर इन दोनों को बांटा गया है, सदिश और अदिश, ठीक है। वेक्टर एंड स्केलर को, वेक्टर एंड स्केलर को। तो पहले स्केलर को देख लेते हैं। स्केलर क्वांटिटी ये भौतिक राशियां होती है, वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशियां, अदिश राशियां, ठीक है। तो इसको पहले अदिश राशियों को निपटा लेते हैं, ठीक है। अदिश राशियां को सबसे पहले निपटा लेते हैं, स्केलर क्वांटिटी। ये हमारा क्यू है, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी क्या हो जाएगा? स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। यानी वैसी भौतिक राशि है, क्या है? भौतिक राशियां के पार्ट ही है, क्या है? भौतिक राशियां के पार्ट है, ठीक है। इसमें दिशा और परिमाण के आधार पर इसको बांटा गया है। वैसी भौतिक राशि है। इसका जब डिफिनीशन की बात किया जाए तो इसका डिफिनीशन निकल के आता है कि वैसी भौतिक राशि है जिसमें सिर्फ का हो? परिमाण, का हो? परिमाण। और परिमाण क्या होता है, दिशा क्या होता है, तो उसको अभी जस्ट बाद देखेंगे, 2-4 सेकंड के बाद देखेंगे, 2-4 मिनट के बाद देखेंगे।
सदिश राशि वैसी भौतिक राशि है जिसमें सिर्फ का हो परिमाण हो, का हो परिमाण। परिमाण का होता है अभी समझ लेंगे, ठीक है। पहले इसकी डिफिनीशन की बात कर लेते हैं। वैसी भौतिक राशियां, वैसी भौतिक राशियां, वैसी भौतिक राशियां जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा ना हो। का हो? दिशा ना हो। परिमाण हो, दिशा ना हो, उसे अदिश राशियां कहते हैं। क्या कहते हैं? अदिश राशियां कहते हैं। स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अभी समझ लेते हैं कि परिमाण का होता है, दिशा का होता है, ठीक है। मेन जो टॉपिक है इन दोनों पर है, परिमाण और दिशा पर, ठीक है। पूरा जो है किस पे है? परिमाण और दिशा पर। ये जो समझ गया वो पूरा इस चैप्टर को समझ पाएगा, ठीक है। जो इसको जो पूरा समझ जाएगा परिमाण और दिशा को, पूरे चैप्टर को आसानी से समझ जाएगा। तो अभी समझा देते हैं जस्ट बात कि परिमाण का होता है, दिशा का होता है। ये जो समझ गया उसको पूरे चैप्टर में दिक्कत होने वाला है नहीं, ठीक है। तो वैसी भौतिक राशियां जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा ना हो, उसे क्या कहते हैं? अदिश राशियां कहते हैं। क्या कहते हैं? अदिश राशियां कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें, जैसे चाल, दूरी, समय। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी राशि, जैसे एग्जाम में दिया जाएगा, कुछ राशि को दिया जाएगा, भौतिक राशि को कुछ दिया जाएगा, उसमें से पूछा जाएगा कि बताओ कि कौन सी सदिश राशि है, कौन सी अदिश राशि है, ठीक है। तो उसमें क्या किया जाएगा कि कुछ भौतिक राशियों को दिया जाता है और उसमें से पूछा जाता है कि कौन सी राशि सदिश है, कौन सी राशि अदिश है, तो उसको बताना होता है। वो मेंटली सोच सकते हैं, ठीक है। उसको बनाने का कोई लॉजिक नहीं होता है, ठीक है। मेंटली सोच सकते हैं कि उसमें दिशा होता है कि नहीं होता है। धीरे धीरे समझ जाएंगे, पूरा समझ जाएंगे धीरे धीरे, बस देखते चलिए, ठीक है। चाल, दूरी, समय, ठीक है। तुम लोग एक सूत्र पढ़ा होगा, चाल बराबर दूरी बटा समय। का होता है? चाल बराबर दूरी बटा समय। तो इसे याद रखना, इस तीनों का है अदिश राशि, का है अदिश राशि, ठीक है। उसके बाद हो गया क्षेत्रफल। का हो जाएगा? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का हो जाएगा? क्षेत्रफल। आयतन, घनत्व। चाल, दूरी, समय, क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, ठीक है। इसके बाद हो जाएगा दाब। का हो जाएगा? दाब, ठीक है। दाब का हो जाएगा? चाल, दूरी, समय, क्षेत्रफल, आयतन, दाब, ठीक है। ये सब का हो जाएगा? अदिश राशि। का हो जाएगा? अदिश राशि, ठीक है। का हो जाएगा? अदिश राशि। सब का हो जाएगा? अदिश राशि, ठीक है। ये सब का है अदिश राशि है, क्योंकि इसमें सिर्फ का होता है परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। अब दिशा कैसे नहीं होता है, अब इसको समझते हैं, ध्यान से समझना। मान लो हमको समय देखना है, तो ये नहीं देखेंगे कि पश्चिम में घूम कर देखेंगे कि इतना बज रहा है, ठीक है। पूर्व में घूम कर नहीं देखेंगे कि इतना बज रहा है। उत्तर में घूम कर नहीं देखेंगे कि क्या बज रहा है, ठीक है। तो इसमें दिशा नहीं होता है। दूरी, हमको कहीं जाना होता है, ठीक है, तो ऐसा ही बता देते हैं। मतलब यहाँ से जैसे देखा जाता है कि यहाँ से एक शहर से दूरी, दूसरे शहर की दूरी कितनी है, तो बीच में ऐसे नहीं देखा जाता है कि जैसे यहाँ पे समझो, अगर यहाँ पे कोई शहर है, यहाँ पे कोई शहर है, मान लो ऐसे ऐसे घूम के जाना होता है, ऐसे ऐसे घूम के जाना होता है, ठीक है। तो हम पूरे दूरी को बताते हैं कि यहाँ से यहाँ की शहर की दूरी इतना किलोमीटर, मान लो 120 किलोमीटर। कितना है? 120 किलोमीटर, ठीक है। इस शहर से या इस शहर तक है, इस शहर से इस शहर तक है, इस शहर से इस शहर तक है, ठीक है। तो हम पूरे जर्नी में जितना दूरी तय करते हैं, यानी जितना ट्रेवल करते हैं, उसको क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। ये इसमें डिफाइन नहीं कर पाते हैं कि किस दिशा में गए हैं। ये डिफाइन नहीं कर पाते हैं कि हम किस दिशा में गए हैं। चारों दिशा में चले हैं, इधर भी गए हैं, ऊपर भी गए हैं, इधर भी गए हैं, पीछे भी गए हैं, तो इस सभी दिशा में चले होंगे, लेकिन एक पार्टिकुलर दिशा का पता नहीं कर पाते हैं कि हम किस दिशा में गए हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? हम पार्टिकुलर दिशा की चर्चा नहीं कर पाते हैं कि हम किस दिशा में एग्जैक्ट गए हैं, लेकिन हम चले हैं चारों दिशा में, ठीक है।
तो खाली इसमें दूरी की बात की जाए यानी पाथ की लंबाई की बात की जाए तो वो क्या हो जाएगा, दूरी होगा, क्या होगा, दूरी होगा। तो दूरी सिर्फ क्या होगा, अदिश राशि होगा, क्योंकि इसमें दिशा की कोई पार्टिकुलर बात नहीं हो रही है। इसमें क्या हो रही है कि दिशा की कोई पार्टिकुलर बात नहीं हो रही कि हम इस दिशा में जा रहे हैं, ठीक है। अगर इसी दिशा के बारे में बात किया जाए कि मान लो यथी होता है, क्या होता है इसको दिशा यंत्र बोलते हैं, या ऊपर में क्या होता है, उत्तर होता है, नीचे में दक्षिण होता है, इधर होता है ईस्ट, इधर होता है वेस्ट, ठीक है। अब यहां से बात करें कि हम दक्षिण से कहाँ गए हैं, दक्षिण से उत्तर की ओर गए, कहां से गए हैं, दक्षिण से उत्तर की ओर गए हैं। कहां से गए हैं, दक्षिण से उत्तर की ओर गए गए कि नहीं, दक्षिण से उत्तर की ओर। नीचे दक्षिण होता है, ऊपर उत्तर होता है, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पार्टिकुलर दिशा की बात हो रही है कि साउथ दक्षिण से हम उत्तर की ओर जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सदिश राशि हो जाएगा। लेकिन इसमें कोई, इसके पहले वाले में कोई पार्टिकुलर दिशा की बात नहीं हो रही है, तो ये क्या होगा, अदिश राशि होगा, क्या होगा, अदिश राशि होगा, ठीक है। धीरे धीरे सब समझ जाएंगे। इसमें कोई पार्टिकुलर दिशा की बात नहीं हो रही है, ठीक है। जैसे हम यहाँ से मान लो कहीं दिल्ली गए, तो दिल्ली से पहले दूसरे शहर, फिर दूसरे शहर, फिर दूसरे शहर, खाली हम ये जोड़ते हैं कि बस हम दूरी कितना तय किए हैं, ये नहीं ढूंढते हैं कि किस दिशा में जा रहे हैं, फिर किस दिशा में जा रहे हैं। ये पार्टिकुलर दिशा की बात नहीं होती है, सिर्फ क्या होती है कि हम दूरी कितना तय किए हैं। तो जिसमें सिर्फ दूरी की बात की जाए, परिमाण की बात की जाए, दूरी का है 120 किलोमीटर का है, परिमाण है, का है, परिमाण है, यानी मैग्नीट्यूड है, का है, मैग्नीट्यूड का है, परिमाण है, मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, अदिश राशि हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अदिश राशि, ठीक है। उसी प्रकार चाल है, क्या है, चाल। चाल को समझ लेते हैं कि जैसे हम क्या किए कि कहीं जाना होगा तो बाइक उठाए और बाइक उठाकर चल दिए, ठीक है। सिर्फ अपना स्पीड दिख रहा है, ठीक है, कोई पार्टिकुलर दिशा में नहीं जा रहा है, किस दिशा में जा रहे हैं कोई पता नहीं है, सिर्फ अपना स्पीड देख रहा है कि हम इस स्पीड से जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, अदिश राशि हो जाएगा। लेकिन हम इसी में कहीं अगर दिशा फिक्स कर दे कि हमको इस दिशा में इतने की स्पीड से जाना है, तो वो क्या हो जाता है, सदिश राशि हो जाता है। और इस चाल के जगह पर उसको क्या लिख दिया जाता है, वेग लिख दिया जाता है, क्या लिख दिया जाता है, वेग लिख दिया जाता है। यानी चाल और वेग दोनों एक है, क्या है, दोनों एक है। लेकिन इसमें दिशा फिक्स नहीं होता है, इसमें दिशा फिक्स होता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, दिशा फिक्स नहीं होता है, इसमें दिशा फिक्स होता है। तो जिसमें दिशा फिक्स होगा वो क्या होगा, सदिश होगा, जिसमें दिशा फिक्स नहीं होगा क्या होगा, अदिश होगा, क्या होगा, अदिश होगा, ठीक है। क्षेत्रफल की बात करें तो मान लो कोई आयताकार या वर्गाकार खेत है, ठीक है। सिर्फ कोई लोग पूछता है कि वो वाला खेत कितना है, खाली इंडिकेट कर देता है, ठीक है, कि वो वाला खेत कितना है, तो तुम लोग बताते हो 5 कट्ठा है, 10 कट्ठा है, ठीक, 20 कट्ठा है। ये नहीं बताते हैं कि उत्तर दिशा में 20 कट्ठा है, दक्षिण दिशा में 20 कट्ठा है, ठीक है। इसमें दिशा की बात नहीं कर पाते। उसी प्रकार आयतन है, घनत्व है, दाब है, ठीक है, ये सब का है, का है, दाब का है, एक अदिश राशि, ठीक है। ये सब उसी प्रकार का होता है, उसी प्रकार डिफाइन होता है। तो हमको लगता है कि अब क्लियर हो गया होगा कि इसमें परिमाण की बात क्या होती है और दिशा की बात क्या होती है। और दिशा रहेगा, सिर्फ परिमाण रहेगा तो उसको अदिश क्यों कहेंगे, दिशा और परिमाण दोनों रहेगा तो सदिश क्यों कहेंगे, ये क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर नहीं हुआ होगा तो फिर क्या करना है, फिर कमेंट करना है, जिसको लगता है हमको सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये चाल, दूरी, समय, क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व तो बहुत सारा है अभी, ठीक है, उसको बहुत सारा है, धीरे धीरे पढ़ेंगे सब जान जाएंगे, ठीक है ना। तो सिर्फ जिसमें का हो परिमाण हो, सिर्फ जिसमें का हो परिमाण हो, उसको क्या कहेंगे, अदिश राशि, ठीक है। और जिसमें परिमाण और दिशा दोनों, उसका कहेंगे सदिश राशि, क्या कहेंगे, सदिश राशि, ठीक है। अब यहाँ पे एक और बात जान लेते हैं, यहाँ पे आ रहा है ना कैमरा में, दिशा न हो, यहाँ पे लिख देते हैं दिशा न हो। वैसी भौतिक राशि है जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा न हो, उसे अदिश राशि कहते हैं, ठीक है, इसको लिख लेना है। अब इसमें थोड़ा जान लेते हैं कि अदिश राशि को जोड़ा या घटाया किस हिसाब से जाता है, ठीक है। इसका जोड़ने और घटाने का हिसाब क्या होता है, ठीक है ना। तो इसको बीजगणितीय विधि जोड़ा या घटाया जाता है, बीजगणितीय विधि द्वारा जोड़ा या घटाया जाता है, ठीक है। जैसे कि लिख देते हैं आप नोट पे,
अदिश राशि को एल्जेब्रिक मेथड, ठीक है, एल्जेब्रिक मेथड यानी बीजगणितीय विधि, बीजगणितीय विधि विधि द्वारा जोड़ा या घटाया जाता है, जोड़ा या घटाया जाता है, जोड़ा या घटाया ठीक है। अदिश राशि को बीजगणितीय विधि द्वारा जोड़ा या घटाया जाता है, जोड़ा या घटाया जाता है, ठीक है। एक बार नहीं बार बार बोलेंगे, लेकिन जब तक याद नहीं हो जाएगा तब तक बोलेंगे, ठीक है। अदिश राशि को बीजगणितीय विधि द्वारा जोड़ा या घटाया जाता है। तुम लोगों को सिर्फ सुनना है और लिखना है, लास्ट में लिख लेना है, क्योंकि दिमाग हमेशा के लिए फिक्स नहीं करता है, रोबोट तो है नहीं कि बोर नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसको लिख लेना है, ठीक है। कितना भी समझ लो, कितना भी याद कर लो, एक ना एक दिन बोर पड़ जाएगा, क्योंकि इसको बार बार पढ़ोगे, कॉपी में रहेगा तो कभी ना कभी खोल कर देख लोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बार में लिख लेना है, लेकिन ऐसे तो इतना बार बोल देंगे कि याद हो जाएगा अगर ध्यान से सुनोगे तो, ठीक है। अदिश राशि को बीजगणितीय विधि द्वारा जोड़ा या घटाया जाता है। अदिश राशि को बीजगणितीय विधि द्वारा जोड़ा या घटाया जाता है। बीजगणितीय विधि क्या होता है, ठीक है। बीजगणितीय विधि क्या होता है, जैसे सिंपल मैथ में जोड़ते हैं, सिंपल मैथ में जोड़ते हैं, जैसे 2 + 2 = 4, ठीक है। 5 में से 2 गया, 3 बचा, ऐसे सिंपल जो होता है उसको क्या कहते हैं, बीजगणितीय विधि, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि जैसे पहले हम दूरी तय किए 10 किलोमीटर, कितना, 10 किलोमीटर। अपना बाइक उठाए, ठीक है, बाइक उठाए और दूरी तय किए 10 किलोमीटर, ठीक है। मान लो यहाँ से चलना शुरू किए, यहाँ तक पहुंचे कितना, 10 किलोमीटर। ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच की दूरी कितनी है, 10 किलोमीटर। फिर वहां पे रुके, ठीक है, रुके 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जितना मन किया, ठीक है। और यहाँ से फिर चलना शुरू किए, ठीक है। यहाँ पे पहुंचे तो पता लगा कि हम 30 किलोमीटर दूरी तय कर चुके हैं। कितना, सी तक पहुंचे तो पता लगा कि टोटल 30 किलोमीटर तक कितना दूरी तय कर चुके हैं, कितना, 30 किलोमीटर तक। तो यहाँ से ये बात बनता है कि बताओ कि 20 से सी तक की दूरी कितनी है, 20 से सी तक की दूरी कितनी है, 20 से सी तक की दूरी कितनी है, ठीक है। 20 से सी तक की दूरी कितनी है, ठीक है। तो यहाँ से 10 किलोमीटर है और यहाँ से पूरा हो गया 30 किलोमीटर, तो ये कितना किलोमीटर होगा, 20 किलोमीटर, ठीक है। यानी पूछा जाए कि ए से सी तक के बीच की दूरी कितनी है, तो 10 किलोमीटर प्लस 20 किलोमीटर बराबर 30 किलोमीटर। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ए से सी तक के बीच की दूरी 30 किलोमीटर है, जिसमें से 20 से सी के बीच की दूरी 20 किलोमीटर है, तो ए से बी के बीच की दूरी कितनी होगी, 10 किलोमीटर। यानी सिंपल में इसको जोड़ा या घटाया जा सकता है, जोड़ा या घटाया जा सकता है। इसमें कुछ करने वाला बात है नहीं, जैसे जोड़ घटाव जैसे सीखे हैं पहले की क्लास, दूसरे क्लास में, उसी प्रकार इसको जोड़ा या घटाया जा सकता है, ठीक है। तो बीजगणितीय विधि को कैसे जोड़ा जा सकता है, ठीक है, आसानी से जोड़ा जा सकता है। यहाँ पे जैसे 2 घंटा प्लस 3 घंटा कितना हो गया, 5 घंटा। 2 घंटा प्लस 3 घंटा कितना हो गया, 5 घंटा। 10 घंटा में से 3 घंटा गया, कितना बचा, 7 घंटा, ठीक है। क्षेत्रफल हो गया, मान लो 1000 किलोमीटर स्क्वायर है, इसमें से 20 किलोमीटर स्क्वायर घटा दिए थे, कितना बचा, 80 किलोमीटर स्क्वायर बचा। कितना बचा, 80 किलोमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल को हमेशा स्क्वायर में लिखा जाता है। आयतन भी होगा, इसमें क्या होगा, आयतन, आयतन तो ही है, ठीक है। आयतन में क्या होगा, आयतन क्यूब में होता है, ये स्क्वायर में होता है, क्या होता है, क्यूब में होता है, ठीक है। कोई भी एक्स का पार्टिकुलर होगा, यहाँ पे क्यूब होगा, यहाँ पे एक्स का क्या होता है, स्क्वायर होता है, यानी स्क्वायर में होता है, क्या होता है, स्क्वायर। क्यों स्क्वायर में होता है, क्यों स्क्वायर में होता है, तो यहाँ भी किलोमीटर होगा और यहाँ भी किलोमीटर होगा। अगर किलोमीटर से क्षेत्रफल इसी तरह में निकलता है, तुम लोग पढ़ा होगा मैथ में, ठीक है। तुम लोग अपने मैथ में क्या महारथी प्राप्त किए हो, ठीक है। तो गुना किया जाता है तो स्क्वायर आता है, इसीलिए क्षेत्रफल को स्क्वायर में हमेशा लिखा जाता है और क्यूब को, आयतन को क्यूब में लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है तुम लोग जानते हो, हमको ही समझाना है सिर्फ, ठीक है। तो बीजगणितीय विधि को सिर्फ क्या किया जा सकता है, साधारण अदिश राशि को बीजगणितीय विधि द्वारा जोड़ा या घटाया जा सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हो गया दाब, दाब को भी जोड़ा या घटाया आसानी से जा सकता है। आयतन को भी, मान लो 5 लीटर पानी है,
उसमें से और कितना मिलाए कि 10 लीटर हो जाएगा, तो 5 लीटर मिलाएंगे। 15 लीटर पानी है, उसमें से 3 लीटर निकाल दिए थे, कितना बचा? 12 लीटर। आसानी से जोड़ा या घटाया जा सकता है, ठीक है। अदिश राशि को आसानी से जोड़ा या घटाया जा सकता है, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं सदिश राशि को। किसको? सदिश राशि को, ठीक है। मेन पढ़ना है सदिश राशि। अदिश राशि कुछ है नहीं, सदिश राशि को देखना है, क्योंकि इसमें शुरू से पढ़ते आ रहे हैं बीजगणितीय विधि द्वारा किस प्रकार से जोड़ा जाएगा, किस प्रकार से घटाया जाएगा। लेकिन हमको जो पढ़ना है वो क्या है? अदिश राशि को पढ़ना, सदिश राशि को पढ़ना है। किसको पढ़ना है? सदिश राशि को। तो सदिश राशि को देखते हैं, ये सबको लिख लेना है, ठीक है। क्या करना है? सबको लिख लेना है। अब देखते हैं सदिश राशि। क्या देखते हैं? सदिश राशि। ये दिशा और परिमाण के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। कितने? दिशा और परिमाण के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। तो ज्यादा कॉपी भरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस समझ जाना है कि दिशा और परिमाण के आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया है, सदिश और अदिश। ज्यादा कॉपी भरने की बात नहीं है। बोर्ड की तैयारी नहीं कर रहे हैं हम, दूसरे कॉम्पिटिशन का तैयारी कर रहे हैं। इसमें न्यूमेरिकल क्या करना? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना था। ऑप्शन देखो सही मारो, ऑप्शन देखो सही मारो, ठीक है। इसमें हल नहीं करना होता है कि इतना बड़ा हल आएगा, जितना पाना भरेगा उतना मार्क्स मिलेगा, ठीक है। इसमें क्या करना है? क्वेश्चन भी नहीं बना रहा, अगर आता है तो टिक मारो, आगे बढ़ो, ठीक है। तो ज्यादा इसमें कॉपी भरने की जरूरत नहीं है, छोटा से छोटा नोट्स बनाना है। छोटा नोट्स बनाने का फायदा होता है कि जल्दी जल्दी रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो 5 चैप्टर है और एक छोटा सा कॉपी में बनाया है, तो उसको 1 घंटा में 5 चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं। अगर हम पूरा डिटेल में लिखे 5 को टॉपिक का, मतलब 5 चैप्टर 5 पाना 5 कॉपी में बनाए, तो उसको 5 घंटा लगेगा। कितना लगेगा? 5 घंटा। तो छोटा से छोटा नोट्स बनाओ, जो याद नहीं है उसको मत, याद है उसको मत लिखो, जो याद नहीं है उसको छोटा सा क्या करो? इंडिकेट कर दो कि बस सिर्फ दिशा लिख दो और परिमाण लिख दो। सदिश सदिश हो गया। अदिश में क्या होगा? खाली परिमाण लिख दो, अदिश हो गया। सदिश में क्या लिखो? सदिश में परिमाण दिशा दोनों लिखो, बस हो गया। ज्यादा कॉपी भरने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम लोग सही से लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, ठीक है। सब सब का है यहाँ पे, सभी तरह की बात। लिखो सदिश राशि है। वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, बस इसी को पढ़ना है। सदिश उतना नहीं है, लेकिन मेन का है सदिश है। का है? मेन है जो सदिश है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं सदिश की अगर डिफिनीशन की बात करें, क्या करें? डिफिनीशन की बात करें, ठीक है। लिखते हैं वैसी भौतिक राशि या वैसी भौतिक राशि है जिसमें वैसी भौतिक राशि है जिसमें दिशा और दिशा के परिमाण के साथ साथ, ठीक है, क्योंकि परिमाण तो सब में होगा। भौतिक राशियां है तो उसमें परिमाण तो होगा ही। क्या होगा? परिमाण तो होगा ही, चाहे वो अदिश हो चाहे सदिश हो। लेकिन दिशा जिसमें हो जाता है वो सदिश हो जाता है, जिसमें दिशा नहीं रहता है वो अदिश हो जाता है। तो वैसी भौतिक राशि है जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो, परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो, उसे उसे सदिश राशियां कहते हैं। क्या कहते हैं? सदिश राशियां, सदिश राशियां कहते हैं। क्या कहते हैं? सदिश राशियां कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या हो? दिशा के साथ साथ परिमाण भी हो, दिशा के साथ साथ या परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो, ठीक है। क्योंकि परिमाण सब में होता है, जिसमें दिशा नहीं होता है वो अदिश होता है, जिसमें दिशा होता है वो सदिश होता है। परिमाण के साथ साथ क्या हो? दिशा भी हो। यानी हम कहीं भी जा रहे हैं तो कोई ना कोई दूरी तय करेंगे। क्या करेंगे? कोई ना कोई दूरी तय करेंगे। और किस दिशा में जा रहे हैं ये जब पता होगा तो कौन सी हो जाएगा? वो हो जाएगा सदिश। का हो जाएगा? सदिश।
और कहाँ जा रहे हैं, दूरी तो तय करेंगे ही, लेकिन कहाँ जा रहे हैं ये पता नहीं है, तो क्या हो जाएगा, अदिश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अदिश हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी भौतिक राशि है जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो, उसे सदिश राशियां कहते हैं। एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, एग्जाम्पल में लिख सकते हैं विस्थापन। अब एक नया आता है यहाँ पे विस्थापन। विस्थापन होता क्या है, तो इसको जब मोशन पढ़ाएंगे तब बताएंगे कि विस्थापन होता क्या है। विस्थापन छोटा टॉपिक नहीं है, इसमें 1-1.5 घंटा लग सकता है सर, छोटा सा है। ठीक है, इसमें 1-1.5 घंटा लग सकता है, तो इतना समझ लो कि इसमें दिशा भी होता है। क्या होता है, दिशा भी होता है। ठीक है, विस्थापन वेग, विस्थापन वेग, अच्छा से लिख लेते हैं विस्थापन, इंग्लिश में बोले तो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वेग यानी वेलोसिटी, वेलोसिटी। ठीक है, इसके बाद हो जाएगा त्वरण, एक्सक्लेरेशन। क्या हो जाएगा, एक्सक्लेरेशन। उसके बाद आ जाएगा, ठीक है, इसके बाद आ जाएगा विस्थापन के बाद वेग, वेग के बाद त्वरण। ठीक है, एक्सक्लेरेशन, एक्सक्लेरेशन के बाद संवेग, संवेग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संवेग यानी मोमेंटम, मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम। उसके बाद हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा आवेग, इम्पुल्स। क्या हो जाएगा, आवेग, आवेग। क्या हो जाएगा, आवेग। इसके बाद होगा इम्पुल्स। क्या हो जाएगा, इम्पुल्स, इम्पुल्स। ठीक है, इसके बाद हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा बल। क्या हो जाएगा, बल यानी फोर्स, फोर्स। क्या हो जाएगा, फोर्स। ठीक है, इसके बाद हो जाएगा विद्युत क्षेत्र। क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र नहीं, चुंबकीय क्षेत्र। क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक, मैग्नेटिक फील्ड। क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के द्विध्रुव आघूर्ण। क्या हो जाएगा, द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण यानी डाइपोल। क्या हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट। ठीक है, डाइपोल मोमेंट, मोमेंट, डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो इस सब का हो जाएगा सदिश राशि। वैसी भौतिक राशि है जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी का कहलाएगा सदिश राशि कहलाएगी। जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण, संवेग, आवेग, बल, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत, द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र, ये सब क्या हो जाएगा, सदिश राशि। ठीक है, एक होता है, क्या बोलते हैं उसको, जैसे विद्युत धारा। क्या होता है, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा ना तो चुंबकीय, ना सदिश होता है ना अदिश होता है। ठीक है, क्योंकि कुछ गुण उसका सदिश जैसा होता है और कुछ गुण अदिश जैसा होता है। ठीक है, तो उसको भी जान लेते हैं। अपवाद है, उसका है अपवाद है, जिसको डेंसर, डेंसर क्वांटिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डेंसर क्वांटिटी। ठीक है, क्या कहा जाता है, डेंसर क्वांटिटी। इसको नोट कर लो। क्या करो, नोट करो। ठीक है, इसको नोट करो, नोट में नीचे लिखवा देते हैं, नीचे नोट में लिखवा देते हैं इसका। नोट में लिखवा देते हैं विद्युत धारा। क्या हो जाएगा, विद्युत धारा। क्या होता है, विद्युत धारा ना तो सदिश होता है ना ही अदिश होता है। इसको टेंसर क्वांटिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टेंसर, टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी कहते हैं। क्यों कहते हैं कि इसमें तो दिशा होता है। क्या होता है, दिशा होता है।
लेकिन जब इसको जोड़ा जाता है तो अदिश जैसे जोड़ाता है। कैसे जोड़ाता है? अदिश जैसा। ठीक है, इसको जोड़ा जाएगा। ठीक है, जोड़ा जाएगा। ठीक है, इसमें दिशा होता है, परिमाण भी होता है, लेकिन इसको जब जोड़ा जाएगा तो अदिश जैसे जोड़ाता है। कैसे जोड़ाता है? अदिश जैसा। लेकिन सदिश में जो जोड़ा जाता है वो वेक्टर क्वांटिटी जैसे क्या होता है? ज्यामितीय विधि द्वारा जोड़ा जाता है। जैसे आप समझो, एक मिनट में समझो। अगर मान लो कोई बॉल इधर कोई लगा रहा है, ठीक है, कोई बॉल इधर लगा रहा है, कोई बॉल इधर लगा रहा है, ठीक है, कोई बॉल इधर लगा रहा है, कोई बॉल इधर लगा रहा है। ठीक है, तो इसका जो रिजल्टेंट बनता है वो यहाँ से बनता है। कहाँ से बनता है? यहाँ से। ये सब समझ में आ जाएगा तुरंत इसके बाद, बस का यहाँ पे देखते चलो। ठीक है, यहाँ पे इसका जो रिजल्टेंट बनता है ई वाला बनता है, यानी ए से बी तक। इसको मान लो सी, ए से सी तक बनता है। इसका परिमाण जो बनता है ई वाला, यहाँ पे 90 डिग्री कर बना देते हैं। 90 डिग्री, यहाँ पे 3 है, ये 4 है, तो ये 5 बनता है। कितना बनता है? 5। इसका रिजल्ट कितना आता है? 5 आता है। आता है 5 आता है। लेकिन यहाँ पे अगर मान लो कि कोई तार यहाँ से, कोई तार यहाँ से यहाँ तक ले गए, ठीक है, और फिर यहाँ से यहाँ तक ले गए, तो इसको जोड़ा जाएगा तो कितना आएगा? 4, 3 + 4 कितना आता है? 7। कितना आएगा? 7। क्यों? इस प्रकार से इसको रिजल्टेंट, इसका रिजल्टेंट इस प्रकार से नहीं निकाला जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार से इसका रिजल्टेंट नहीं निकाला जा सकता है। रिजल्टेंट कब निकलेगा? इसको डायरेक्ट ऐसे जोड़ा जाता है। ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है, एग्जाम्पल के लिए समझा देते हैं, बस इतना ही समझो। कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। लेकिन रिजल्टेंट इस प्रकार से 5 इसका होना चाहिए, क्योंकि सदिश राशि में क्या है? इसमें दिशा भी है, परिमाण भी है, तो इसमें कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए, सॉरी 5 होना चाहिए, लेकिन होता कितना है? 7। ठीक है, तो इसमें दिशा और परिमाण होता है, लेकिन इसको जोड़ा जाता है तो किस प्रकार से जोड़ा जाता है? किस प्रकार से जोड़ा जाता है? अदिश राशि के जैसा जोड़ा जाता है। कैसे जोड़ा जाता है? अदिश राशि के जैसे, जिसके चलते क्या, किसके राशि में रखते हैं? टेंसर क्वांटिटी, यानी टेंसर क्वांटिटी के अंतर्गत इसको रखा जाता है। अलग प्रकार के जो क्वांटिटी होता है, जो दोनों से भिन्न होता है, उसको क्या कहते हैं? टेंसर क्वांटिटी। ठीक है ना, बस। कौन सा है? विद्युत धारा। बस इसके बारे में इतना ही समझना है। अब इसके आगे देखते हैं, वेक्टर को जो पढ़ रहे थे, वेक्टर को जोड़ा या घटाया किस विधि द्वारा जाता है? तो ज्यामितीय विधि द्वारा। किस विधि द्वारा? ज्यामितीय विधि द्वारा। ठीक है, किस विधि द्वारा? ज्यामितीय विधि द्वारा। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, नोट बना के लिख लो। ठीक है, कि सदिश राशियों को सदिश राशियों को सदिश राशियों को ज्यामितीय विधि द्वारा, ज्यामितीय विधि विधि द्वारा जोड़ा या घटाया जाता है। मार्कर ये वाला नहीं चल रहा है, ये वाला देखते हैं चल रहा है कि नहीं है। ठीक है, किस विधि द्वारा? तो ज्यामितीय विधि द्वारा जोड़ा या घटाया जाता है। तो ज्यामितीय विधि क्या होता है? जैसे कि यहाँ पे समझो, पाइथागोरस पर में पढ़ा होगा तुम लोगों ने। ठीक है, कि त्रिभुज होता है। क्या होता है? त्रिभुज। त्रिभुज का एक ज्यामितीय आकृति है, वर्ग भी का एक ज्यामितीय आकृति, वृत्त भी का एक ज्यामितीय आकृति है, आयत भी का एक ज्यामितीय आकृति है। ठीक है, तो ज्यामितीय विधि द्वारा यहाँ पे समझो कि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, पाइथागोरस हिसाब से लेके चलते हैं इसको। ये मान लो कितना है? 4 है, ये 3 है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक मान लो ऐसे समझो, ये है, ई, बी है, ई, सी है। कोई वस्तु ए से बी तक 4 किलोमीटर चला। कितना चला? 4 किलोमीटर तक। बी से सी तक चला कितना? 3 किलोमीटर। कितना चला? 3 किलोमीटर। ठीक है, तो इसका दूरी जो होगा 4 + 3 कितना होगा? 7 किलोमीटर। कितना होगा दूरी जो होगा? दूरी कितना होगा? 4 किलोमीटर + 3 किलोमीटर। अभी छोटे छोटे बातों को समझेंगे। ठीक है, लास्ट में क्या होगा कि पूरे चीज को क्लियर हो जाएगा। लास्ट में पूरा चीज क्लियर हो जाएगा, धीरे धीरे सबको समझते चलेंगे, लास्ट में पूरा क्लियर हो जाएगा। 4 + 3 कितना हो जाएगा? 7 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 7 किलोमीटर। यानी दूरी की बात करें तो टोटल दूरी चले कितना कोई व्यक्ति?
यहाँ से चला 4 किलोमीटर बी तक, बी से चला सी तक, कितना 3 किलोमीटर तक। कितना डिग्री पर मुड़ा? 90 डिग्री पर। कितना मुड़ा? 90 डिग्री पर। ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब सदिश राशि की बात की जाए, ठीक है, तो एक निश्चित दिशा की बात होती है। क्या होती है? एक निश्चित दिशा की बात होती है। यहाँ पे कहा जाएगा कि बाबू तुम यहाँ से चलना शुरू किया है। कहाँ से? यहाँ से चलना शुरू किया है और पहुंचा है सी तक। कहाँ तक? सी तक। ठीक है, सी तक पहुंचा है, तो यानी यहाँ से सीधा पहुंचा है सी तक, यानी इस डायरेक्शन में सीधा गया है। किस डायरेक्शन में? इस दिशा में। तो तू कहाँ कहाँ घूम के आया उसे तो हमको मतलब है नहीं। तुम यहाँ से सीधा यहाँ तक गया है, हमसे यही सिर्फ मतलब है। बात समझ में आ रहा है ना कि तुम बीच में कहाँ कहाँ घूमा हमसे कोई मतलब नहीं है। तुम यहाँ से यहाँ तक गया है, बस उससे मतलब है। तो कहाँ से गया? ए से सी तक गया है, यानी कि सीधी डायरेक्शन की बात हो रही है, एक एग्जैक्ट पॉइंट की बात हो रही है। तो कितना दूरी तय किया है? ठीक है, तो दूरी जब निकाला जाएगा ए और सी के बीच में, तो पाइथागोरस एक प्रमेय आता है। ये होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर रूट अंडर में। ठीक है, इसको लिख देते हैं क्योंकि किसी को पता होगा किसी को पता नहीं होगा। ठीक है, तो इसको क्या कर देते हैं? लिख देते हैं यहाँ पे, यानी ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए सी का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर क्या करते हैं? हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? रूट आ जाएगा। क्या जाएगा? रूट आ जाएगा। ठीक है ना, क्या जाएगा? रूट आ जाएगा। तो ए बी का बराबर कितना है? 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। कितना हो जाएगा? 16 प्लस 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 बराबर कितना होगा? ए सी। कितना होगा? ए सी। तो कितना हो जाएगा? 25। कितना हो जाएगा? 25। ठीक है, बराबर ए सी। ये 25 का रूट कितना होता है? 5, यानी ए सी बराबर कितना आ गया? 5। कितना आ गया? 5। यानी तू दूरी कितना तय किया है? 5 किलोमीटर। कितना? दूरी नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे अभी बताते हैं। आप जो मतलब एक प्रकार से दूरी है, क्या है? दूरी है, समझो कि ए से और सी तक के बीच की दूरी कितनी है? 5 किलोमीटर। दूरी कितनी है? 5 किलोमीटर। तो कितना है? 5 किलोमीटर। ठीक है, तो ए से सी तक गया है, लेकिन एक दिशा में गया है, तो इसको दूरी ना बोलकर बोला जाता है विस्थापन। क्या बोला जाता है? विस्थापन। दूरी ना बोलकर क्या बोला जाता है? विस्थापन, यानी डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। तो यही है कि ज्यामितीय विधि द्वारा इसको जोड़ा जाता है, यानी इन दोनों को हटा दिया जाए यहाँ से यहाँ तक, यानी कि जिस दिशा में जोड़ा जाएगा तो कितना रहा है? 5 किलोमीटर तक। तो ए से सी तक जो गया है वो क्या निकल के आया है? डिस्प्लेसमेंट। का निकल के आया है? डिस्प्लेसमेंट। और ए से बी गया, बी से सी तक गया, क्या है? दूरी आया। जो दूरी का था अदिश राशि, डिस्प्लेसमेंट का है सदिश राशि। इसमें क्योंकि दिशा है, इसमें दिशा नहीं, लेकिन दोनों का है दूरी है ना, है दोनों का है दूरी है। ठीक है, तो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो अब इसके आगे देखते हैं इसका निरूपण कैसे किया जाता है। ठीक है, इसको सूचित कैसे किया जाता है, यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, सदिशों का निरूपण। पहले समझो यहाँ पे कि देखो यहाँ पे जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसके सर पे ऐसे तीर बना दिए। क्या बना दिए? तीर बना दिए सिर पर। ठीक है, इसके सिर पर क्या कर दिए? तीर बना दिए। ठीक है, इसके सिर पर क्या कर दिए? तीर बना दिए। तो ये तीर जो बना दिखता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि वेक्टर है। क्या है? इस राशि जो लिखा गया है, कोई भी मान लो ये राशि लिखा गया है। ठीक है, ये मत समझो, एफ लिख दो। ये बराबर फोर्स का होगा, फोर्स। ठीक है, यानी फोर्स के ऊपर जो तीर बनाया गया है, तो ये समझ जाना है कि क्या है? एक ही सदिश राशि का है, सदिश राशि, क्योंकि इसके रिप्रेजेंट कर रहा है कौन? इसके सिर पर जो तीर लगा है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वेक्टर को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वेक्टर को। यानी जो पूरा ही क्या है? भौतिक राशि है, क्या है? सदिश राशि है। क्या है? सदिश राशि है। क्या है? सदिश राशि। ठीक है, क्या है? सदिश राशि है। ठीक है, क्या है? सदिश राशि। क्यों? क्योंकि इसके सिर पर क्या है? तीर है। क्या है? तीर है। अब समझते हैं कि किसी भी भौतिक राशि के सिर पर तीर का सिंबल दिया जाता है, तो वो राशि जो होती है कौन सी राशि होती है? भौतिक सदिश राशि होती है। कौन सी राशि होती है? सदिश राशि। तो इसको लिखते हैं अभी कि किसी भी
किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के सिर पर एरो का संकेत हो तो वह फिजिकल क्वांटिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी ठीक है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के सिर पर एरो का संकेत हो तो वह फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है। एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें जैसे एफ हमको पता नहीं कि कौन सी राशि है, लेकिन इतना पता है कि भौतिक राशि है। क्या है? भौतिक राशि। लेकिन ये नहीं पता है कि सदिश राशि है कि अदिश राशि है। अगर इसके सिर पर, ठीक है, एरो का सिंबल दिख जाए तो इस समझ जाना क्या है? सदिश राशि है। क्या है? सदिश राशि। तो पहचानने का विधि है। क्या है? पहचानने का विधि है कि किसी भी भौतिक राशि के सिर पर अगर एरो का सिंबल दिख जाए तो क्या हो जाएगा? सदिश राशि। क्या होगा? सदिश राशि। ठीक है, क्या होगा? सदिश राशि। जैसे एक्स लिख दिए, एक्स के ऊपर क्या है? एरो है, तो क्या होगा? सदिश राशि। क्या होगा? सदिश राशि। ठीक है, अगर यहाँ पे पी लिख दिए, इसके ऊपर सिंबल बना दिए तीर का, तो क्या होगा? सदिश राशि। क्या होगा? सदिश राशि। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करने का माध्यम है। क्या है? तीर जो है रिप्रेजेंट करने का माध्यम है किसको? सदिश राशि को। किसको? सदिश राशि को। समझ में आया? इतना आ गया होगा कि किसी भी भौतिक राशि के सिर पर अगर तीर का सिंबल बना दे तो क्या होगा? रिप्रेजेंट करेगा किसको? सदिश राशि को। अब इसके आगे देखते हैं कि तीर जो है किसको किसको, इसमें क्या क्या छुपा है। तीर है, इसमें क्या क्या छुपा है। ठीक है, तो उसको देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, जो तीर है इसमें क्या क्या छुपा है तो उसको देखते हैं अभी। ठीक है, जो एरो है तो इसका पहले नाम जान लेते हैं कि किस पॉइंट को क्या बोला जाता है। ठीक है, इसको बोला जाता है टेल। क्या बोला जाता है? टेल, यानी पूंछ। क्या बोला जाता है? पूंछ। क्या बोला जाता है? पूंछ। इसको बोला जाता है हेड। क्या बोला जाता है? हेड। हेड मतलब सिर। क्या बोला जाता है? सिर। ठीक है, यानी तीर में जो ये वाला होता है इसको क्या बोला जाता है? टेल, यानी पूंछ। इसको क्या बोला जाता है? हेड। क्या बोला जाता है? हेड। ठीक है, सिर बोला जाता है या हेड बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है? टेल या हेड बोला जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा कि जहां तीर का क्या होता है, ये वाला जो एग्जैक्ट पॉइंट होता है जिसका मुंह खुलता है उसको क्या बोलते हैं? हेड। और जहां से शुरुआत होता है उसको क्या बोलते हैं? टेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेल। अब यहाँ पे फिर देखते हैं। ठीक है, इसमें यहां से यहां तक के बीच की लंबाई जो होती है, ठीक है, किसी भी भौतिक राशि के ऊपर एरो का सिंबल बना है तो ये पूरा राशि जो होगा क्या होगा? सदिश राशि होगा। क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी होगा। वेक्टर क्वांटिटी होगा। क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी होगा। लेकिन ये तीर जो है इसको बोलते हैं हेड, इसको बोलते हैं तेल। इसको हेड, इसको तेल, इसको हेड, इसको तेल, इसको तेल, इसको हेड। ठीक है, अब यहाँ से और यहाँ के बीच की जो लंबाई होती है इस वेक्टर क्वांटिटी का इस वेक्टर क्वांटिटी का परिमाण बताता है। क्या बताता है? परिमाण, यानी इसकी कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, कितना बल लगा रहा है, वो बताता है, यानी परिमाण बताता है। यानी तीर की लंबाई का बताता है? परिमाण बताता है। यानी तीर की लंबाई जो होती है, ठीक है, यानी एरो का जो लेंथ होता है, एरो का लेंथ किसको रिप्रेजेंट करता है? मैग्नीट्यूड का। ठीक है, यानी परिमाण का। ठीक है, एरो का लेंथ परिमाण बताता है। क्या बताता है? परिमाण बताता है। क्या बताता है? परिमाण बताता है। एरो का जो लेंथ होता है वो क्या बताता है? परिमाण बताता है।
और जो तीर है वो दिशा बताता है। क्या बताता है? दिशा। ठीक है, यानी एरो का सिर या हेड, ठीक है, भौतिक राशि का, भौतिक राशि का क्या बताता है? भौतिक राशि का भौतिक राशि का दिशा बताता है। क्या बताता है? दिशा बताता है कि किस दिशा में है। अगर इस में है तो इस दिशा में है, ठीक है, और इस में है तो इस दिशा में है, ठीक है ना। इस में है तो इस दिशा में और इस में है तो इस दिशा में। बस भौतिक राशि में दिशा का ही खेल है। सबसे बड़ा जो खेल है वो दिशा का है। किसका है? दिशा का। जैसे यहाँ पे कहा जाएगा कि इस पार्टिकल को, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, इधर से कोई 5 न्यूटन का बल लगा रहा है, इधर से कोई 5 न्यूटन का बल लगा रहा है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है किधर जाएगा, जो ये ऑब्जेक्ट है किधर जाने वाला है, ठीक है। तो इसमें जब दिशा की बात जानकारी नहीं होगी तो इसको सॉल्व करने का है थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये क्या है? भौतिक राशि। बल का है, भौतिक राशि है, तो इसमें दिशा का भी जानकारी बहुत आवश्यक है। तो पहले दिशा को पूरी तरीका से जान लेंगे, उसके बाद सब क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। जब क्वेश्चन आएगा तो इसको बताया जाएगा। तो इसमें क्या है? ऑब्जेक्ट किधर जाएगा किधर नहीं जाएगा, जब पूरी दिशा की जानकारी हो जाए। ये क्या बताता है? मैग्नीट्यूड बता रहा है। क्या बता रहा है? मैग्नीट्यूड। और ये क्या बता रहा है? दिशा बता रहा है। क्या बता रहा है? दिशा। क्या बता रहा है? दिशा। ठीक है, क्या हो जाएगा? सदिश राशि। इसमें क्या बता रहा है? ये दिशा बता रहा है। क्या बता रहा है? दिशा। अगर इसी को मोड़कर हम इधर से कर दे तो इधर लग रहा है। कहाँ लग रहा है? इधर, ठीक है। तो इसमें तीर का मान की ज्यादा यूज होती है। तो वही बात है कि एरो का सिर जो हेड होता है भौतिक राशि की दिशा बताता है, और एरो का जो लेंथ होता है वो क्या बताता है? भौतिक राशि की परिमाण बताता है। क्या बताता है? यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी लिख लेना। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी का क्या बता रहा है? परिमाण बता रहा है। क्या बता रहा है? परिमाण बता रहा है, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी का क्या बता रहा है? परिमाण बता रहा है। इतना बात समझ गए होंगे। इसको लिख लेना है। क्या करना है? लिख लेना है, ठीक है। इसको क्या करना है? लिख लेना है। अब जो इसके बाद अगला जो लेक्चर आएगा, ठीक है, इसके बाद जो अगला लेक्चर आएगा वो आएगा सदिश राशि के प्रकार पर। किस पे आएगा? सदिश राशि के प्रकार पर। सदिश राशि का कई प्रकार होता है, ठीक है। एक होता है इक्वल वेक्टर, एक होता है अपोजिट वेक्टर, एक होता है जीरो वेक्टर, एक होता है यूनिट वेक्टर। इस सबको डिटेल में पढ़ेंगे। और इसके आगे जो न्यूमेरिकल जो बनता है, क्वेश्चन बनता है, किस किस प्रकार से किसको जुड़ाया जाता है, घटाया जाता है, उसको भी क्या करेंगे? आगे चलकर सीखेंगे, ठीक है। तो बस इतना ही है आज के लिए। अगला जो लेक्चर आएगा, जो आएगा वेक्टर के प्रकार पर, ठीक है। तो इसको बढ़िया समझ लेना है, रिवाइज कर लेना है, तब अगले क्लास को अटेंड करना है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।